स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ सुपर 30 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके सभी आगामी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे स्टेट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस हर एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ टिपिकल सेंट्रल स्टेराइल स्टेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्लव प्रोसेसिंग सेगमेंट। कह रहा है किसी भी टिपिकल सेंट्रल स्टेराइल स्टेशन में इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि ग्लव प्रोसेसिंग सेगमेंट से संबंधित नहीं है। आप बताएंगे सेटिन सिंक। सेटिन सिंक इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्लव प्रोसेसिंग सेगमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जाकर के अमंग द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट। इनमें से कौन सा एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जो कि एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट है। तो आप बताएंगे एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू एनी ड्रग सेंट कॉन्फिडेंशियली टू अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो एक ऐसी दवा से जुड़ा हुआ होता है जो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को गोपनीय तरीके से भेजा जाता है, उसको हम लोग एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट में रख देते हैं जाकर के, यानी उसका एडवर्टाइजमेंट हमें बड़ा एग्जेम्प्टेड होकर के करना पड़ेगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। कह रहा है कि देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक ऐसी मेडिसिन है जिसको क्या करना है कि हमें पब्लिकली शो नहीं करना है, उसके जो इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या यूज़ है, क्या पर्पस है उसका यूज़ करने का, वो हमें केवल बताना होगा जाकर के किसको, मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। और हम उस चीज़ को जो है पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें जाकर के आपका एग्जेम्पशन होता है, एक तरीके से रोक होती है कि इस एडवर्टाइजमेंट को आप सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा इसको सेट कर लें। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच कमेटी अमंग द फॉलोइंग वाज रिफर्ड फॉर द स्टडी ऑफ हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑन फीसिबिलिटी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। कह रहा है इनमें से कौन सी कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो कि रिफ़र की जाती है फॉर द स्टडी ऑफ हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग, जो हॉस्पिटल की मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्टडी करने के लिए बेस्ड ऑन फीसिबिलिटी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, जो कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन पे बेस्ड होती है जाकर के। तो ये है हाथी कमेटी। कौन सी है, हाथी कमेटी। इस क्वेश्चन को आप एज इट इज़ रट लेंगे, इसको ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है। विच कमेटी अमंग द फॉलोइंग वाज रिफर्ड फॉर द स्टडी ऑफ हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑन फीसिबिलिटी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, सीधे सीधे रटना है हाथी कमेटी ये। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग कलर्स एडेड टू मेडिसिन इज एन आर्टिफिशियल कलर। कह रहा है इनमें से कौन सा कलर एक ऐसा है जो मेडिसिन में ऐड किया जाता है आर्टिफिशियल कलर की तरह। तो आप क्या आंसर करेंगे जाकर के, कैरामल। कैरामल इज यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल कलर, ठीक है ना, विच इज एडेड इनटू द मेडिसिन। तो कह रहा है अमंग द फॉलोइंग कलर्स एडेड टू मेडिसिन इज एन आर्टिफिशियल कलर। इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल कलर है जो कि मेडिसिन में ऐड किया जाता है, आप बताएंगे कैरामल, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग आर द पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड फ्रॉम शुगर एंड यूरोनिक एसिड यूनिट। कह रहा है इनमें से कौन सा एक ऐसा पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स है जो कि बनता है शुगर और यूरोनिक एसिड के यूनिट से। तो आप आंसर करेंगे जाकर के म्यूसिलेज। म्यूसिलेज क्या होता है जाकर के, शुगर और यूरोनिक एसिड के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनसे बनता है जाकर के, जो यूनिट होती हैं यूरोनिक एसिड की यूनिट और शुगर की यूनिट, इनसे बनता है जाकर के हमारा म्यूसिलेज। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सुक्यूलेंट फ्रूट। ये देखिए सुक्यूलेंट फ्रूट का एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सुक्यूलेंट फ्रूट का एग्जांपल कौन सा है, तो आप बताएंगे जाकर के नक्स वोमिका। नक्स वोमिका इज अ एग्जांपल ऑफ सुक्यूलेंट फ्रूट, ठीक है ना। नक्स वोमिका इज एन इंडोल एल्केलॉइड में आता है जाकर के, इंडोल एल्केलॉइड्स में आ जाता है हमारा नक्स वोमिका। तो अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सुक्यूलेंट फ्रूट नक्स वोमिका। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इज अ नॉन बार्बिट्यूरिक हिप्नोटिक। कौन सा हिप्नोटिक ऐसा है जो नॉन बार्बिट्यूरिक है, तो आप बताएंगे जाकर के ग्लूटेथिमाइड। ग्लूटेथिमाइड जो है नॉन बार्बिट्यूरिक हिप्नोटिक है, ग्लूटेथिमाइड इज अ नॉन बार्बिट्यूरिक हिप्नोटिक। ग्लूटेथिमाइड इज अ नॉन बार्बिट्यूरिक हिप्नोटिक ग्लूटेथिमाइड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इज एन एक्रिडीन कंटेनिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिन स्ट्रेस।
तो टेक्रिन आएगा जाकर के। कह रहा है एक्रिडीन कंटेनिंग होता है जो कि रिवर्सिबल एंटीकोलिन स्ट्रेस आ जाएगा, तो आप बताएंगे टेक्रिन। सीधे सीधे आपका जो क्लासिफिकेशन है उससे लिया गया है क्वेश्चन। इज एन एक्रिडीन कंटेनिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिन स्ट्रेस, तो आ जाएगा टेक्रिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। इज अ वीक रीइंफोर्स, इज अ वीक रीइंफोर्स, तो देखिए इसमें क्या आएगा जाकर के, आप आंसर करेंगे बेंजोडाइजिपिन्स। तो बेंजोडाइजिपिन्स जो होते हैं जाकर के इज अ वीक रीइंफोर्स, ये वीक रीइंफोर्स होते हैं बेंजोडाइजिपिन्स। तो बेंजोडाइजिपिन्स का एंटागोनिज्म में क्या आ जाएगा जाकर के, फ्लूमाजेनिल। ठीक है, बेंजोडाइजिपिन्स का एंटागोनिज्म में फ्लूमाजेनिल, ये भी याद रखेंगे। इज अ वीक रीइंफोर्स बेंजोडाइजिपिन्स, ठीक है ना। फिर आ जाएगा जाकर द टर्म नॉन प्रोप्राइटरी इज यूज्ड फॉर, द टर्म नॉन प्रोप्राइटरी इज यूज्ड फॉर, नॉन प्रोप्राइटरी टर्म किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक नेम ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे आ जाएगा द टर्म नॉन प्रोप्राइटरी इज यूज्ड फॉर जेनरिक नेम, जेनरिक नेम के लिए हम लोग नॉन प्रोप्राइटरी का जो टर्म है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ईडीटीए टिट्रेशन इज अदरवाइज नोन एज, तो आप बताएंगे ईडीटीए इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ईडीटीए टिट्रेशन इज अदरवाइज नोन एज, तो आप बताएंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन। ईडीटीए टिट्रेशन किस नाम से जाना जाता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन के नाम से जाना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, द वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द ईयर कनेक्टेड विद बैलेंस इज, कह रहा है द वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द ईयर, जो कान है, कान का जो वेस्टिबुलर पार्ट होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है विद बैलेंस, तो किस कनेक्टेड विद बैलेंस इज सेक्यूल, तो सेक्यूल के साथ कनेक्टेड होता है जाकर के। द वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द ईयर कनेक्टेड विद बैलेंस इज सेक्यूल, ठीक है ना, कनेक्टेड विद बैलेंस इज सेक्यूल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड इन डिग्रेडिंग एस्पिरिन इंडिकेट्स, कह रहा ऑर्डर ऑफ जो एसिटिक एसिड होता है इन डिग्रेडिंग एस्पिरिन, एस्पिरिन जब डिग्रेड हो रही होती है, ठीक है ना, तो एसिटिक एसिड की ऑर्डर आती है जो कि क्या इंडिकेट करती है जाकर के, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, यानी ये जो हमारा स्टेबल जो एस्पिरिन है, यानी ये स्टेबिलिटी प्रॉब्लम कर रहा है, यानी अब ये अनस्टेबल हो रहा है जाकर के, धीरे धीरे स्टेबिलिटी अपनी खो रहा है जाकर के। द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड इन डिग्रेडिंग एस्पिरिन इंडिकेट्स, कह रहा है जब एस्पिरिन डिग्रेड हो रही होती है, बेकार हो रही होती है, टूट रही होती है, तो उससे ऑर्डर आती है, एक महक आती है एसिटिक एसिड की, ये क्या शो करता है, तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, यानी ये शो कर रहा है कि अब जो है एस्पिरिन हमारी है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द एंटीबायोटिक दैट इज हाईली इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट द ब्यूबोनिक प्लेग, तो ब्यूबोनिक प्लेग में कौन सी एंटीबायोटिक ऐसी है जो हाईली जो है इफेक्टिव होती जा करके, तो आप बताएंगे टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो होती है हाईली इफेक्टिव ट्रीटिंग द ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग को ट्रीटमेंट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन हमारी हाईली इफेक्टिव जो है एंटीबायोटिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इज एन एग्जांपल ऑफ द एंजाइम्स क्लास नोन एज ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज क्लास का एंजाइम कौन सा है, उसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप बताएंगे फॉस्फोरिलेज। फॉस्फोरिलेज जो होता है ये ट्रांसफरेज कैटेगरी का आएगा जाकर के एंजाइम, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 उसके दोस्तों 16 की तरफ चले उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई व्हाट नेम इज द मूवमेंट रिलेटेड टू टर्निंग और बेंडिंग द बॉडी नोन एज, कह रहा है जब बॉडी को हम लोग टर्न करते हैं या बेंड करते हैं, मुड़ाते हैं, तो इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है। बाई व्हाट नेम इज द मूवमेंट रिलेटेड टू टर्निंग और बेंडिंग द बॉडी, बॉडी को टर्न करने या बेंड करने से जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे फ्लेक्सॉन, फ्लेक्सॉन कहते हैं जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट आर टेंजिबल और इंटेंजिबल अकाउंट रिफर्ड टू एज, कह रहा है जो टेंजिबल और इंटेंजिबल अकाउंट होते हैं जाकर के इनको क्या किस तरीके के अकाउंट रिफर करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के रियल अकाउंट। जो भी ये टेंजिबल और इंटेंजिबल अकाउंट होते हैं ये रियल अकाउंट होते हैं।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉजेज इंट्रैक्शन विद डिजिटालिस। कह रहा है कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो डिजिटालिस के साथ इंट्रैक्शन कर सकता है, तो आप बताएंगे जाकर के कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो डिजिटालिस के साथ हमारे इंट्रैक्शन कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। कह रहा है कॉर्टिसोन इज एन, फिर है फिल इन द ब्लैंक वाला स्पेस है एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिसोन किस तरीके का एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स है, तो आप बताएंगे शॉर्ट एक्टिंग। तो कॉर्टिकोन्स जो होता है जाकर के, कॉर्टिसोन्स जो होता है जाकर के, ये शॉर्ट एक्टिंग एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स होता है कॉर्टिसोन। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। कह रहा फॉलोइंग पार्ट इज अ बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल। स्कल का कौन सा पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर होता है जाकर के, जहाँ सबसे ज़्यादा बोन्स पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे फेस। फेस में सबसे ज़्यादा बोन्स पाई जाती हैं, लगभग 14 बोन्स पाई जाती हैं, 14 बोन्स पाई जाती हैं हड्डियों में, 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं आपके फेस पे, चेहरे पे, ठीक है ना। तो फेस इज द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा एक नहीं है वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट, यानी वाटर में ना मिलने वाला सॉल्वेंट नहीं है जो कि स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, तो वो आ जाएगा जाकर के डाईमिथाइल एसीटामाइड। डाईमिथाइल एसीटामाइड इज नॉट अ वाटर सॉल्वेंट, इज नॉट अ वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट। कह रहा है जब डाईमिथाइल एसीटामाइड जो है ये वाटर में इमिसिबल होता है जाकर के, ठीक है, इज नॉट अ वाटर इमिसिबल, ये वाटर में इमिसिबल नहीं होता है, ठीक है ना, इज नॉट अ वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट यूज्ड इन स्टरलाइजेशन प्रोडक्ट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, बीटा कैरियोफाइलिन्स इज प्रेजेंट इन। जो बीटा कैरियोफाइलिन्स है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे जाकर के तुलसी। तुलसी में पाया जाता है बीटा कैरियोफाइलिन। बीटा कैरियोफाइलिन इज प्रेजेंट इन तुलसी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाई। जो वाटर की टोटल हार्डनेस होती है, उसको जो कठोरता होती है वाटर की, उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, आप बताएंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन। तो कौन सा टिट्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन, ये चेक करते हैं जाकर के टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। तो टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज चेक्ड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा था स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज। किसी भी कैप्सूल का स्मॉलेस्ट साइज क्या होता है, तो आप बताएंगे 000 to 5 होते हैं जाकर के। 5 इज द स्मॉलेस्ट साइज एंड 000 इज द लार्जेस्ट साइज कैप्सूल, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है जाकर के, कह रहा है कि मार्केट प्लेस डिस्पेंसरीज रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल टाइप ऑफ लोकेशन। कह रहा है मार्केट प्लेस में जो डिस्पेंसरीज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं किस तरीके की फंक्शनल टाइप ऑफ लोकेशन, तो जनरेटिव लोकेशन एक तरीके की होती हैं जाकर के। ये जनरेटिव लोकेशंस को एक तरीके से शो करती हैं जाकर के, रिप्रेजेंट करती हैं जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इज अ ममेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। इनमें से कौन सा एक स्तनधारियों में पाया जाने वाला एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है, तो आप बताएंगे 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन इज अ ममेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, एडीएच होता है जाकर के। एक होता है डाइवरेटिक हार्मोन्स जो कि आपके यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। एक होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स जो कि यूरिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा जाकर, बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और यूरिन आउटपुट कम करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। तो 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा था एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव एग्जामिनेशन ऑफ बायोजेनिक एमीन इज। कह रहा कौन सा एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेटिव एग्जामिनेशन ऑफ बायोजेनिक एमीन। बायोजेनिक एमीन के ऑक्सीडेटिव एग्जामिनेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है सॉरी, देखिए कौन सा एंजाइम होता है जाकर के मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज होता है जाकर के, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज होता है जाकर के। ये बायोजेनिक एमीन के ऑक्सीडेटिव एग्जामिनेशन में जो है जाकर के हेल्प करता है जाकर के। तो द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव एग्जामिनेशन ऑफ बायोजेनिक एमीन मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ सिंथेटिक डाइसैकेराइड। अ सिंथेटिक डाइसैकेराइड
कंटेनिंग गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज इज एक सिंथेटिक डाइसैकेराइड जो कि कंटेन करता है गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। सिंथेटिक है और गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज उसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे लैक्टुलोज होता है जाकर के। तो लैक्टुलोज में क्या क्या पाया जाता है? जब लैक्टुलोज टूटता है तो दो चीज़ें बनती हैं, पहले गैलेक्टोज और दूसरा फ्रक्टोज। तो ये सेमी सिंथेटिक ये सिंथेटिक होता है जाकर के डाइसैकेराइड, ये सिंथेटिक डाइसैकेराइड होता है लैक्टुलोज, ठीक है ना। और इस ये दो पार्टिकल्स रखता है जाकर के, क्या रखता है? एक गैलेक्टोज और दूसरा फ्रक्टोज, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। इंसुलिन शॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। इंसुलिन का जो शॉक होता है किसका एग्जांपल होता है जाकर के? तो इंसुलिन शॉक इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक शॉक। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है इज एन एग्जांपल ऑफ एमीन ऑटोक्वाइट्स। एमीन ऑटोक्वाइट्स का एग्जांपल कौन सा है? इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है एमीन ऑटोक्वाइट्स का? तो आप बताएंगे जाकर के सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज एन एग्जांपल ऑफ एमीन ऑटोक्वाइट्स। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 30 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।